बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन। अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात करें तो इस वक्त जो है तमाम कैंडिडेट्स भरपूर तैयारी के साथ है। हर बंदा जो है ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक राइट को यूज करते हुए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी उम्मीदवारों की तादाद है, किसी भी पार्टी से है, वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह से कैंपेन भी बड़ी जबरदस्त है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज जो मुझे मिसिंग लग रही है वो मैं समझती हूँ कि क्यादत की तरफ से बर वक्त टिकट ना देने की वजह से अवाम उन्नास के लिए भी और कैंडिडेट्स के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम का जो है वो सिलसिला है, जो कैंडिडेट्स को फॉलो करना पड़ रहा है या सामना करना पड़ रहा है। मैं समझती हूँ कि अगर क्यादत को बर वक्त टिकट जो है वो जारी कर दिए जाते क्यादत की तरफ से, चाहे वो आजाद कश्मीर की क्यादत हो या पाकिस्तान की एक बहमी इस मशवरे के साथ जो है वो अगर दे दिए जाते, टिकट्स दे दिए जाते, तो इस तरह से सिनेरियो जरा डिफरेंट किस्म का होता है। एनी हाउ, अल्लाह पाक हामी नासर हूँ इस आजाद कश्मीर के इलेक्शन में भरपूर अवामी नुमाइंदगी करने के लिए LA5 में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक मसीहा का किरदार निभाया एज ए डॉक्टर पूरे हल्का में, पूरे इलाका में, पूरे एरिया में, और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में भरपूर साथ देने के लिए वो पुरअज़म है और उम्मीदवार MLA है LA5 बरनाला से। आइए आपकी मुलाकात डॉक्टर मोहम्मद इरफान जराल साहब से करवाते हैं, जिनके अगर सियासी करियर की बात करूं तो उनके दादा जो हैं वो इसी यूनियन काउंसिल बटाला के चेयरमैन रहे। बड़ी प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों को कैरी ऑन रखा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते रहे, बड़ी खिरदर्मी के साथ बड़ी सियासी सरगर्मियों को कैरी ऑन करते हुए उन्होंने अपने शख्सियत को हमेशा से पॉजिटिव रखा। एक मसीहा की वैसे ही उनकी शख्सियत एक मसीहा की तरह है क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं। आइए आपकी मुलाकात डॉक्टर मोहम्मद इरफान जराल साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम मैडम, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आपके इंतहाई कम टाइम में से हमने टाइम चुराने की कोशिश की, जिसमें यहाँ की भी जितने भी मकामी सहाफ़ी हैं उनसे भी मैं माजत आऊँ। ऑब्वियसली डॉक्टर साहब उनको टाइम नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने उनके टाइम से टाइम चुराया जी। सो डॉक्टर साहब की इसमें कोई वो बात नहीं है। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक की। क्या कंडीशन नजर आती है? पहले तो बात मैं ये कर लूं जी जी। कि जो मकामी यहाँ पर हमारे साफी है, मैंने इस फार्मूले के तहत उनसे ये टाइम नहीं उन्हें इस हवाले से दिया था जी जी। कि जब तक पार्टी जो है वो हमें कैंडिडेट रिकमेंड ना कर ले, बिल्कुल, उसके बाद हम इस सिलसिले को शुरू करेंगे। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरी बात को जो है वो ऑन कर लिया। बिल्कुल। और आप जो कि लाहौर से मेहमान अचानक आप आ जी गए, जी, बहुत शुक्रिया, आपकी थैंक यू सो मेहरबानी मच। सफर करके आई हैं, तो इंशाल्लाह इसलिए वक्त मिल गया और हम बैठ गए। बहुत शुक्रिया सर, तो थैंक यू सो मच। अब बात कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक की हल्का बरनाला में क्या कंडीशन है, टर्म्स कंडीशंस क्या है, लोगों का जो है फीडबैक कैसा नजर आता है आपको? अच्छा, इसमें थोड़ा सा सिर्फ मैं आपको ये बात क्लियर कर लूं कि मैं बतौर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, मैं 1986 को हेल्थ डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और 2019 में मैं रिटायर हुआ। मुख्तलिफ हेल्थ डिपार्टमेंट में जगहों पे काम करने के बाद 2019 में, तो मैं बतौर गवर्नमेंट सर्वेंट तो कोई सियासत नहीं करता रहा, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है 2021 के इलेक्शन में जो है वो यकीनन मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो हमारे कैंडिडेट थे उनके साथ था। और लेकिन मेरे खानदान की सियासत जो, जैसे आपने पहले थोड़ा सा जिक्र किया, उसमें कुछ दो राय नहीं है कि मेरे वालिद साहब यहाँ पे चेयरमैन यूनियन काउंसिल रहे, जो यूनियन काउंसिल इस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम है। पहले यूनियन काउंसिल बटाला 1, अब वो 3 हिस्सों में, यूनियन काउंसिल बटाला, यूनियन काउंसिल किला चप्पर और टाउन कमेटी और अलीबाग। जी जी बिल्कुल। तो उसके चेयरमैन रहे। तो हमारा खानदान जो है, फैमिली जो है, वो यकीनन MC के साथ और मिर्जा शफीक जलाल साहब के साथ जो है वो हम मिलकर वो सियासत करते रहे। तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था। अब जब मैं सियासी तौर पर एक्टिव हुआ हूँ तो 21 के इलेक्शन में हमने MC को सपोर्ट किया था और उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए और गुज़श्ता 4 इलेक्शन जो है हमने बड़ी कोशिश और मेहनत के साथ जो है लड़े, लेकर कामयाबी हासिल ना कर सका हमारे कैंडिडेट जो है। तो साथियों के मशवरे के बाद जो है हमने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ को, तो पिछले इलेक्शन में तो तहरीक इंसाफ के गालबन 3400 या 3500 के नजदीक
वोट बैंक था जो यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। हम तो सुबह पीटी में नहीं थे, लेकिन जब से हम पीटी में आए अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों से रब्ता है जो लोग अपनी जगहों पर स्टैंड भी कर रहे हैं। यकीन लोग जाते भी हैं और फिर आते भी हैं, ठीक है। लेकिन हमारे आने के बाद ये मैं बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन आप खुद भी अगर सर्वे टाइप भी करें, लोगों से पूछें तो लोग ये जरूर कहें कि हमारे आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में काफी मजबूत भी हुई है और नजर भी आ रही है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जिस तरह से आप जा रहे हैं कैंपेन के लिए, तो ऑब्वियसली कर्नल वकार अहमद नूर साहब की अगर बात करें तो ये तीसरा जो है वो उनका इलेक्शन होगा जिसमें वो दोबारा से नामजद है, मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार है। क्या लगता है आपको कि मतलब बड़ा उनका दावा है कि कोई उनको हरा नहीं सकता? ऑब्वियसली 2 दफा उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का विन भी किया, तरक्याती काम भी किए, फॉल काम भी किए, कुछ प्रोजेक्ट्स भी बड़े जबरदस्त किस्म के लिए हैं। क्या लगता है आपको, मतलब सिनेरियो कैसा है आज? मैडम बुनियादी तौर पर जो है ना जी ये कामों के हवाले से मैं खुद हैरान होता हूँ कि इलेक्शन लड़ने वाले जो है वो इलेक्शन कैंपेन में अपनी मीटिंग्स में मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, मैंने ये किया, मैंने अरे भाई आपने तो करना है क्योंकि बजट मिलता है और जिसको जितना बजट मिलता है उसने वो बजट ग्राउंड पे लगाना है, ठीक है। तो फिर ये बजट जो है ये कोई उनका जाती नहीं होता, ये लोगों के अवाम के टैक्स का पैसा है जो बजट की शक्ल में लोगों के लिए हल्के में आता है। जी। तो काम के लिहाज से यकीन उन्होंने काम करना होगा और उन्होंने किए होंगे, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन अगर कोई ये समझे कि अब उस काम की बुनियाद पर उन्हें उस तरह का वोट बैंक मिलेगा, तो मैडम पाकिस्तान का इलेक्शन जो है 8 फरवरी 2024 का वो इस बात को बड़ा क्लियर कर चुका है कि शऊर की आगाही जो है और नजरी के साथ लोगों की जो कमिटमेंट है उसने यही कुछ बताया है कि पर्ची किसी कैंप से मिली थी और वोट किसी को डाला था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह का इनकलाब आने वाले इलेक्शन में लेकर आएगी। सही। क्या लग रहा है सर आपको कि पाकिस्तान जैसी सिचुएशन इधर भी बनेगी? क्या वोट आपसे आपका इंतहाबी निशान अगर ले लिया जाए तो फिर सिनेरियो क्या होगा? पहले तो मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की सियासत हो या इधर की सियासत हो, जो लोग सियासत में एक अहम किरदार अदा करते हैं मुख्तदर हल्के जो है, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आजाद कश्मीर जो हमारा ये रियासत है इसमें वो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे जिससे एक अच्छा मैसेज ना जाए, ठीक है। लेकिन इसके और मुझे उम्मीद है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद बेहतरी जो है और खान साहब जो है वो इंशाल्लाह अपने केसेस के अंदर भी बेहतर तरीके से हमें बड़ी कमी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अवाम के अंदर होंगे। बिल्कुल सही। रही बात कि हम हर 2 सूरतों में तैयार है। पहले तो यहाँ का इलेक्शन कमीशन जो होता है वो मुकम्मल तौर पर आजाद है, ठीक है, और बिल्कुल तमाम हल्के जो है वो अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही वो अपना काम करते हैं और करना भी चाहिए एग्जैक्टली। और इंशाल्लाह अगर कोई फिर वही किया गया कि निशान छीन लिया गया या कोई रजिस्ट्रेशन पे कोई प्रॉब्लम की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर की क़यादत जो डिसीजन करेगी इलेक्शन के हवाले से कि हमें किस तरह इलेक्शन में निकलना है और किस तरह हमें आगे चलना है, हम उसी को फॉलो करेंगे। हम 2 सूरतों में इंशाल्लाह तैयार। बिल्कुल सही। सर आपको कुछ स्पेसिफिक मैनिफेस्टो जो आप अपने अवाम मुन्नास के लिए LA5 के लिए स्पेशल रखते हैं आप? मैडम बात इस तरह है कि मंशूर जो होता है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर पार्टियों का होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना बुनियादी मंशूर है वो सबसे पहले इंसाफ की बात है। बिल्कुल सही। नंबर 2 वो कानून कहती है कि एक के लिए अलग कानून दूसरे के लिए अलग कानून, ये नहीं होना बराबरी का मसावत चल रही। बिल्कुल। अब आ जाए अगर उसके बाद हम आ जाए तीसरी बात जो सबसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जबरदस्ती नहीं है, वो कहती है अपनी मर्जी के मुताबिक अपने शऊर को सामने रखते हुए अपना वोट जाके डालो और जिसको वोट पड़े उसी का निकले, ठीक हो गया। अब इसमें थोड़ी सी बात में वो अपने हल्के के हवाले से यहाँ पर इस वक्त सबसे जो हुकूमतें यहाँ करते रहे कर्नल वकार नूर साहब 10 साल से, परवेज अशरफ साहब जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जी और गुज़श्ता भी गवर्नमेंट में कायम मकाम वज़ीर आज़म भी साबित रहे, बिल्कुल ऐसे ही। उन दोनों की सियासत जो है, ठीक है जी, वो उन्होंने थाने कचहरी की सियासत की है नंबर 1, इदारों को अपने ताबे करके कोशिश की सियासत करने की, और उसकी जिंदा मिसालें ये हैं कि एक आता है वो कहता है जी
मैंने ये मुलाजिम जो है इनको वापस लेकर आना है, क्योंकि उसने जो है वो यहाँ से ट्रांसफर किए हुए थे, तबादला जात। अब ये सियासत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह जीतने की सूरत में भी, जी जी, और खुदा न खास्ता अगर हम जीत ना भी सके तो इस रवश को हम आने वाले 26 के इलेक्शन के बाद नहीं चलने देंगे। जबरदस्त इंशाअल्लाह। जबरदस्त। एक तो ये हो गया। बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पर यूथ के लिए जो है ना, हमारा जो है कि यूनियन काउंसिल लेवल तक खान साहब का जो नजरिया है उसके मुताबिक अगर हमारी यूथ जो है वो सही ट्रैक पर आ जाए, एजुकेशन में आ जाए, स्पोर्ट्स में आ जाए, तो बेशुमार बुराइयां, माशरती बुराइयां जो है उनसे छुटकारा आ सके। बेशक। और तीसरी बात यह है कि हमारी लोगों के यहाँ पर ज़राअत के हवाले से, क्योंकि हमारा ये एक जरी मुल्क भी जरी है, जी, और ये खिता जो है, खिता जो है ये सबसे ज्यादा है। इसके हवाले से हमारी कोशिश होगी कि किसानों के लिए आसान अक़सात के ऊपर अच्छा माहौल पैदा करके लोगों के लिए आसानी की जाए, ताकि किसान सुकून के साथ जो है वो अपना काम करे और इसका बेनिफिट पूरे मुल्क को जो है। इसी तरह हम हॉस्पिटल्स के अंदर, सेहत के अंदर जो है, अब यहाँ पर ऐलान कर दिया जाता है फलां यूनिट जो है वो जनाब BHU RHC बन गया, फलां तहसील हेडक्वार्टर बन गया, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पे उस तरह का ना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और ना फैसिलिटेशंस है। अब इसके लिए बुनियादी ऐलान करके तो अपने वोटों के लिए कोशिश करते हैं कि लोग खुश हो जाए, जी ऐलान हो गया और वोट हमें मिल जाएंगे, लेकिन लोगों को शऊर आ चुका है। अगर हमें वक्त मिला और अगर वक्त ना भी मिला तो हम अपोजिशन में रहते हुए भी बेहतर करेंगे, इदारे जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, मुलाजमों को उनके घर के नजदीक जो है ना उनकी पोस्टिंग्स देंगे, वहां पे वो सही काम कर सके। उसकी वजह ये है कि दूर मुलाजम लगा के जबरदस्त ना पहुंच सकते हैं, अगर जाएगा भी तो कम दिन जाएगा। हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि घर के नजदीक तमाम शोबाजात में लोगों को मौका दिया जाए और उनको काम को चेक करने वाले उनके अपने लोग हों, वहां पर आदमी जो है ना दो नंबरी कर सकेगा और ना ही उससे इदारा जो है उसे बेहतरी की तरफ। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया सर। जिस तरह से आप माशाल्लाह से इतने अच्छा एम्बिशन रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खुदा न हंसता किसी भी तरह से बायखूब कातरूक अगर आप टिकट की बागडोर से पीछे हट जाते हैं या आप वहां पहुंच नहीं पाते, एक मैं वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ, तो फिर आपका रद्द अमल क्या होगा, क्या चाहेंगे? मेरा रद्द अमल जी इमरान अहमद खान न्याजी की तरफ से जो क़यादत आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त पार्टी को हैंडल कर रही है, जी उनकी तरफ से, पार्लिमानी बोर्ड की तरफ से जो पार्टी टिकट का डिसीजन होगा, मैं अपनी पार्टी का पाबंद रहूंगा। जबरदस्त टिकट मिला तो जबरदस्त इलेक्शन लड़के अपने वोट बैंक को, यहाँ पर पार्टी को मजबूत करेंगे, और अगर नहीं मिलता तो मैं पार्टी फैसले का पाबंद हूँ इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त। डॉक्टर साहब आपने बहुत बड़ी बात की है, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अगर बात हम तो पत्नी या नाली के एरिया की करें तो मैं समझती हूँ कि इन दोनों एरियाज को जो है वो कर्नल साहब जो है नेग्लेक्ट ही करते रहे हैं। आई डोंट नो बिहाइंड द सीन पीछे रीजंस क्या थी, आपका कोई स्पेशल प्लान हो, क्योंकि वहां तो रोड भी बड़ी डिफिकल्टी से जाता है। अच्छा, इस तरह है कि कर्नल साहब वाला जवाब तो वो कर्नल साहब ही देंगे, जी बिल्कुल, ठीक हो गया। लेकिन नाली पत्नी को खाली हमने सुना नहीं है, हमने देखा भी है और प्रैक्टिकली खुद भी गए। गोलाबारी के हवाले से हम आखिरी उस मकान तक गए थे जहाँ पर वो मकान की छत जो है नाली के गिरी थी, और वहां पे हम वहां पर पहुंचे थे। इंशाल्लाह उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ हमारी जो यूनियन काउंसिल इधर अम्बड़ियाला की है, यूनियन काउंसिल हमारी पंगाली की है, यूनियन काउंसिल शिमाली है, जनूबी की है, जो हम कहते हैं थोड़ी मैदानी इलाकों में, हमें अगर इसमें से भी कुछ हिस्सा काट के हमें उस यूनियन काउंसिल के लिए कुछ करना पड़ा तो बुनियादी तौर पर उनकी रोड्स के लिए, नंबर 2 उनकी सेहत हेल्थ के लिए, जब रात को मरीज को उठाना पड़े ना तो मुश्किल होता है, और इसी तरह एजुकेशन के लिए इन कामों के साथ जो एक्स्ट्रा गिफ्ट जो हम देंगे वो उन लोगों को उन यूनियन काउंसिलों में अच्छे स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड है। जबरदस्त, बहुत अच्छा सर प्लान है आपका। अब बात करते हैं उन लोगों का जो मतलब कुछ लोग जोक तर जोक आपके साथ हैं, कुछ फ्रंट लाइन पे हैं, कुछ बैक साइड पे हैं, वो सीन से हटकर रहना चाहते हैं। क्या कैसा नजर आ रहा है आपको वोट बैंक? देखिए क्या कंडीशन नजर आ रही है? हम जब फील्ड में जा रहे हैं ना जी, मैंने इसीलिए कहा है कि ये इंशाल्लाह इलेक्शन का दिन बताएगा। बिल्कुल, अगर काश पार्टी ने कोई मेरे हक में फैसला किया तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि 10 यूनियन काउंसिल्स
जो इस वक्त स्टैंड कर रही है, बिल्कुल एक म्यूनिसिपल कमेटी बिल्कुल और एक और एक टाउन टाउन कमेटी, कमेटी, बिल्कुल 12 चीजों पे मुश्तमिल मेरा ये हल्का जो है, इसमें से कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं होगा जहां से खान के, और अगर मेरी शक्ल में टिकट मिला तो उस संदूकड़ी से इंशाल्लाह खान के टाइगरों के वोट निकले। बिल्कुल सही। आप एक मसीहा के रूप में आपने वैसे ही हल्के को काफी सर्व किया है, तो ऑब्वियसली लोग वैसे ही आपसे बड़ा प्यार करते हैं। सर, आप जिस तरह से कुछ लोगों का छोड़ जाना, जैसे मैं जिक्र करूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे, वो उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया, फिर प्रेसिडेंट भी बने हल्का के चौधरी अल्ताफ साहब, उनके जाने से आपको क्या लगता है वोट बैंक में या कुछ? अच्छा देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बिल्कुल अगर लोग मुझे मेरे साथ मोहब्बत करिए, लोगों की मेहरबानी। बिल्कुल मैंने बतौर एक डॉक्टर जो है सर्व किया है, कोशिश की है कि मैं कुछ बेहतर कर सकूं, लेकिन लोग नहीं, लोग फैन है सर आप, हमने आखिरकार लोगों से पूछा, लोग फैन है, ये उनके लोगों, फिर भी लोगों की ये मेहरबानी है, ठीक हो गया, और अल्लाह मुझे और इसमें बेहतरी की तौफीक दे, आमीन, ठीक है, इंसान जो कब्र तक सीखता है। बेशक। दूसरी बात आपने की चौधरी अल्ताफ साहब, जी मैं चौधरी अल्ताफ साहब हमारे पुराना, मैं भी जानने वाला हूँ, एक बार जिला काउंसिल भी वो रह चुके अपनी यूनियन काउंसिल से। मेरे ख्याल में उनके जाने का जो उनका फैसला उन्होंने किया ना, वो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं किया। वो मरकज में डिस्कस होते थे, डिवीजन में डिस्कस होते थे, डिस्ट्रिक्ट में डिस्कस होते थे, तहसील के वो हमारी पीटी की सदर थे, ठीक है जी। मेरे ख्याल में उनका ये सियासी फैसला जो है ना, उन्हें उस जगह से लेकर अपने यूसी लेवल पे ले आए, बिल्कुल मेरे ख्याल मरकज से, मतलब नीचे आ, ठीक है। लेकिन उनके लिए दुआ गो हूँ कि जहाँ भी हो अच्छे रहे, अल्लाह उनके लिए आसानियां करे, बिल्कुल। लेकिन उनके जाने से नुकसान तो होता है, लोगों के जाने से पार्टी के वोट कम होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि खान के नजरिए के साथ जुड़ा हुआ कोई भी आदमी जो है ना, वो इंशाल्लाह और बेहतर भी प्ले करेगा, और हमें ये भी मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ भी रहेंगे वो कम से कम मेरे लिए दुआ वो जरूर होगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लास्ट में सर, आप अपने हल्का के लोगों को, नौजवानों को, स्पेशली खवातीन जो खान की इतनी सपोर्टर है और बिहाइंड द सीन हट के घर वालों से वो सेपरेट होके मैं समझ ली पे बड़ा सपोर्ट भी कर रही है, और क्या पता कुछ ऐसी हवाई महलूक हो जो आपकी जो है वो कंपेन भी जारी सारी हो, तो सर उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो यूथ जो है ना, उसमें बेटे भी शामिल है, और मेरे लिए 3 रिश्ते हैं खवातीन में, कुछ मेरी माँ की जगह होंगी उम्र के लिहाज से, कुछ मेरी बहनों की जगह होंगी, और कुछ मेरी बेटियों की जगह। तो मैंने 3 नस्लें जो है ना इंशाल्लाह अपने यहाँ काम करते हुए वो मेरे हाथ से जो है वो उनसे हुई है, और मुझे कभी उम्मीद है कि मुझे सबसे ज्यादा वोट जो मिलेगा ना, इंशाल्लाह वो खवातीन पोलिंग स्टेशन बोलेंगे डॉक्टर इरफान अगर खान का पीटीआई का उम्मीदवार हुआ तो इंशाल्लाह खवातीन की पोलिंग स्टेशन जो है वो बोलेंगे। मेरी उनके लिए नेक दुआएं भी हैं, और फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं उनके लिए जीतने के बाद भी, और वैसे भी मैं उनके लिए, उनके हकूक के लिए जो ना पूरी जंग, लोग मुझे जानते हैं, जंग लड़ सकता हूँ, अंदर भी लड़ सकता हूँ, सड़कों पे भी लड़ सकता हूँ, दफातर में भी हम लड़ सकते हैं, क्योंकि हमने अपने हकूक के लिए निकलना होता है। और नौजवानों को मेरा यही पैगाम होगा, अपने बड़े जो हैं उनका एहतराम रखें, और उस एहतराम के रिश्ते को सामने रखते हुए खान के लिए उस तरह निकलें जिस तरह 8 फरवरी को पाकिस्तान में लोग निकले थे, और रिजल्ट शाम को वो आया था जिसकी लोगों को शायद चंद लोगों को तवक्को नहीं थी, लेकिन दुनिया जानती थी कि ये इनकलाब आएगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, एक क्वेश्चन ऑब्वियसली मैं हान साहब के लिए भी रेज करती हूँ। हान साहब को इस तरह से कैद में रखना और इस तरह से जो हो रहा है, आपका क्या ख्याल है कि मतलब सियासी नुक्ता नजर में पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा हुआ है कभी? अच्छा देखिए, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो किसी से छुपी नहीं है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टरों के साथ जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा है, किताबें लिखी गई हैं उस पर, ठीक है जी। खान साहब के साथ जो कुछ हुआ ये होता रहा है, लेकिन खान साहब ने जिस दिलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, जिस नजरिए के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ और जिस सच्चाई के साथ उसका मुकाबला किया है, और अब भी कर रहे हैं, वो कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा ऐड कर दूं, खान साहब ने कहा है, लोगों के वैसे ज़हनों में है कि जी हमारी एस्टेब्लिशमें, खान ने कहा ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, और मैं भी इसी का। और आज खान वो जब आखिरी नबी बख्श सल्लम जो है वो जब मक्का पहुंचे थे, ठीक है जी, तो उस वक्त आपने जो रवादारी और माफी का ऐलान किया था,
खान तो इसका पहले ही ऐलान कर चुका है, बेशक, कर चुका है, बिल्कुल और ऐसे। मुझे कभी उम्मीद है कि मामला इंशाल्लाह उस तरफ जा रहे हैं। और खान साहब के लिए दुआ सिर्फ ये है, अल्लाह उन्हें इस्तिकामत दे, नंबर एक, और उनके जितने भी मुकदमात हैं, देखिए जी, उनको बिल्कुल आइन और कानून के तहत एक साफ सुथरी अदालत, इंसाफ का सच्चा सुच्चा निजाम जो है, जिसे दुनिया भी माने, बेशक। उस तरह उनकी जुडिशियल अपना सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए उनके मुकदमात को सुना जाए और उसके मुताबिक आगे चला जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया और बड़ी अच्छी ओपिनियन आपने खान साहब के बारे में भी दी। जी तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर मोहम्मद इरफान जलाल साहब की गुफ्तगू। सबसे बड़ी बात ये है कि एज ए कैंडिडेट वो सामने आए हैं और मैं समझती हूँ कि गुफ्तगू में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने की कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आज़ाद कश्मीर की या पाकिस्तान की, अगर खुदा न खास्ता उनको टिकट नहीं देते तो वो पार्टी के पाबंद रहेंगे। और मैं समझती हूँ कि ये पहले कैंडिडेट हैं आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में कि जब भी बात हुई तो लोगों ने ये कहा कि मतलब फिर हम देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन ऑटोमेटिकली उन्होंने बड़े प्रॉपर तरीके से ये कहा कि मैं पार्टी के पाबंद रहूंगा। और ये लॉयल्टी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी बात है। ऑब्वियसली मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर की क़यादत इस बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद इरफान जो हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स कंडीशंस है, और लोगों का उनके साथ जो प्यार है वो किस किस्म का है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।